यही जो हम डे टू डे यूज के प्रोडक्ट्स है या हमारा खाना है, खाना भी आज जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है। हमारा एवरीडे यूज के प्रोडक्ट्स भी सल्फेट से भरे हुए हैं। वो किस तरीके से हमारे हेल्थ को, हमारे एग्रीकल्चर को एंड हमारे पूरे फूड सिस्टम को हैम्पर करता है। यानी हमारा एक एंशियंट एंड ट्रेडिशनल जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा विजडम है, उसी को हम एक मॉडर्न कन्वीनियंस के साथ लेकर आए। यही मेरे मम्मी का थॉट प्रोसेस रहा। हमने एक शुरुआत बहुत छोटे तरीके से घर से करी, एक छोटे वेयरहाउस से करी, और आज वी आर मतलब एक अच्छे स्केल पे हम पहुंच पा रहे। नमस्ते, मैं श्वेता डाल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है रस्टिकार्ट की डायरेक्टर सुराभी जाजू, जो हमें बताएंगे कि रस्टिकार्ट क्या है और रस्टिकार्ट के प्रोडक्ट हमें क्यों यूज करने चाहिए। थैंक यू श्वेता। मैं बहुत खुश हूँ आज इस बारे में बात करने के लिए। स्पेशली हम आज सिर्फ होम केयर के बारे में बात करेंगे। रस्टिकार्ट में एक्चुअली काफी वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। ब्यूटी, पर्सनल केयर, अलग अलग मेंस्ट्रुअल कप से लेके काफी कैटेगरीज में। बट आज मैं स्पेसिफिकली होम केयर प्रोडक्ट्स, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो हम रोज यूज करते हैं और उसके बारे में कभी सोचते नहीं है, उसके बारे में बात करना चाहूंगी। रस्टिकार्ट जब हमने चालू किया था, मेरी मम्मी ने चालू किया था 2011 में। एंड बेसिक आइडिया यही था कि जो हम रोज प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे कपड़े धोने का साबुन है या बर्तन धोने का साबुन है, हम लोग उस बारे में इतना ज्यादा सोचते नहीं है। जनरली हम में से कई लोग वो खुद इस्तेमाल भी नहीं करते। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि उसका हमारे ऊपर या एनवायरमेंट के ऊपर या हेल्थ के ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर क्या असर होता है। तो इसलिए आज मैं चाहूंगी कि उस बारे में बात करें। रस्टिकार्ट का बेसिक या एक मेन आइडियोलॉजी यही है कि हम खुद का घर और एनवायरमेंट को बिना हार्म करे कैसे साफ रख सकते हैं। सो बेसिकली क्लीन होम एंड क्लीन प्लैनेट, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे जा सकती है। सिंपल चीजें जैसे कि जो हम कपड़े पहनते हैं या जो हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जो हम शैम्पू के बारे में सोचते हैं कि उसमें सल्फेट्स है, पैराबेन्स है, वही चीज हम इनके बारे में क्यों नहीं सोचते। तो इसलिए मैं आज इस बारे में बात करना चाहूंगी। तो सुराभी, देख, हम रस्टिकार्ट के बारे में बात करें उससे पहले आप ये बताओ कि आपकी मम्मी ने रस्टिकार्ट क्यों स्टार्ट किया था। तब मेरी मम्मी मास्टर्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट परस्यू कर रही थी। आफ्टर अ ब्रेक ऑफ एक 15-20 साल के ब्रेक के बाद, जब मैं 10th में थी, तब उन्हें ऐसा लगा कि आगे कुछ पढ़ाई करते हैं। तो उन्होंने जब ये सब स्टडी करना चालू किया, ये पढ़ाई चालू करी, तो इसमें ये पता चला कि यही जो हम डे टू डे यूज के प्रोडक्ट्स है या हमारा खाना है, खाना भी आज जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है। हमारा एवरीडे यूज के प्रोडक्ट्स भी सल्फेट से भरे हुए हैं। वो किस तरीके से हमारे हेल्थ को, हमारे एग्रीकल्चर को एंड हमारे पूरे फूड सिस्टम को हैम्पर करता है। यानी हम ये नहीं सोचते कि आज हम एक चीज जो हमारे ड्रेन में से जा रही है, वो आगे जाके रिवर, नदी में ही जाएगी, नदी से समुद्र में जाएगी और समुद्र से फिर से हमारे पास ही आने वाली है। तो ये सोचते सोचते उन्हें ऐसा लगा कि हम घर में जो चीजें खुद बना के यूज करते थे, जैसे अगर कपड़े धोने तो कई बार रीठा का पानी यूज कर लिया या बायो एंजाइम यूज कर लिया या बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सारी चीजें यूज कर ली। पर फिर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा लगा कि अगर मार्केट में ये गैप है, अगर हमें ये प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा, हम चाहते हैं कि और भी लोगों तक ये पहुंचे, तो इसलिए हमने सोचा कि ये ब्रांड करके ये प्रोडक्ट एक अच्छे क्वालिटी के, जो डे टू डे लाइफ में कन्वीनियंस के साथ आए। यानी हमारा एक एंशियंट एंड ट्रेडिशनल जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा विजडम है, उसी को हम एक मॉडर्न कन्वीनियंस के साथ लेकर आए। यही मेरे मम्मी का थॉट प्रोसेस रहा। हम सब लोगों को काफी अपील हुआ, काफी पसंद आया। हमने एक शुरुआत बहुत छोटे तरीके से घर से करी, एक छोटे वेयरहाउस से करी, और आज वी आर मतलब एक अच्छे स्केल पे हम पहुंच पा रहे, काफी लोगों को टच कर पा रहे। इसका बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, बहुत ज्यादा खुशी है कि हमें आज घरों में या एनवायरमेंट को लेके एक अवेयरनेस क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। नहीं, डेफिनेटली चीज है। और आप मुझे ये बताओ कि रस्टिकार्ट के प्रोडक्ट क्यों यूज करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम होम केयर की बात कर रहे हैं, आपने बताया था कि आप एक अलग से होम केयर सेगमेंट लेके आ रहे हो, तो वो होम केयर सेगमेंट फॉर एग्जांपल मुझे मेरे घर में क्यों यूज करना चाहिए।
सिंपल सी चीजें मैं आज लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स के बारे में पहले बोलूंगी कि जब हम कपड़े कोई भी कपड़े धुलते हैं मशीन में धुलेंगे या हाथ से धुलेंगे या जो भी तरीके से हम पूरा दिन वो कपड़े पहनते हैं। अगर उस डिटर्जेंट में या उस साबुन में ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स है, ऐसे कोई टॉक्सिक केमिकल्स है जो हमारे स्किन को भी अफेक्ट कर सकते हैं, वो स्किन के थ्रू हमारे बॉडी में भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकते हैं, हमें पता नहीं है। प्लस वो कपड़ों की लाइफ को हैम्पर करते हैं क्या? तो इसमें 2-3 चीजें आ जाती है सस्टेनेबिलिटी की कि एक, हम एनवायरनमेंट को कितना डैमेज कर रहे हैं, हम हमारे कपड़ों को कितना डैमेज कर रहे हैं, उस वजह से हमें फ्रीक्वेंटली कपड़े लैंडफिल में जा रहे हैं क्या? और मेन इम्पैक्ट इज ऑन वाटर कि हमारा जो रिंच ऑफ वाटर है वो जाके नदियों में, लेक्स में जाके आज फ्रॉथिंग भी क्रिएट कर रहा है। ऑफ कोर्स ये होम केयर हम जो घरों में यूज करते हैं इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता होगा ऐसा हमें लगता है, बट इंडस्ट्रियल वेस्ट से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। पर कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो आता ही है कि जो कमर्शियल लॉन्ड्रीज में भी से पानी निकलता होगा उससे भी फ्रॉथिंग, हमें बैंगलोर का गेलंदू लेक का अगर काफी पॉपुलर हो गया था वो किस्सा कि लेक में पूरा इतना टॉक्सिक फोम जमा हो गया था कि वो रास्ते पे आ गया था। एंड इट इज वेरी सैडनिंग टू सी आवर लेक्स एंड रिवर्स डाइंग लाइक दिस। यानी एक तरीके से वो रिवर का इकोसिस्टम खत्म हो रहा है, उसके अंदर की एक्वेटिक लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, और वहीं से जैसे पानी आगे जाएगा वही पानी हमारे एग्रीकल्चर को भी मिलने वाला है। तो हमें नहीं मालूम कि वो हमारे फूड सिस्टम में उसका इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है। तो ये जो पूरा साइकिल है इस तरीके को कंसिडर करके, इसलिए मैं चाहूंगी कि लोग ये चीजें इस्तेमाल करें जिससे उनके हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हो, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, घर के लिए भी बेनिफिशियल हो। एक कस्टमर था जिनको फादर एंड डॉटर यानी दोनों को बैक एक्ने एंड रैशेस की इतनी तकलीफ होती थी कि वो डॉक्टर के पास गए। वो डॉक्टर ने उन्हें हमारा लॉन्ड्री पाउडर रेकमेंड किया और वो कई सालों से यूज करे, उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, नहीं कुछ नहीं लिया, और वो इतने सालों में उनका वो जो लगता था कि ये प्रॉब्लम जेनेटिक है वो सिंपल एक लॉन्ड्री पाउडर चेंज करने की वजह से सॉल्व हो गया। जब हमें ये किस्सा पता चला तब हमें इतनी खुशी हुई कि आज हम थाउजेंड्स ऑफ रुपीज जो इतना मेडिसिन पे खर्च करते हैं या ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ गलत है, तो ऐसा हमेशा नहीं है। हमारी जरूरी नहीं कि हर बार हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या हमारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है कि जो चीज हम इस्तेमाल करें उसमें कुछ इश्यू हो, पर हम कभी उस बारे में कभी सोच नहीं पाते कि वो थॉट प्रोसेस ही हमारा उस डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो ये एक्जिमा या फिर सोरियोसिस, ये जो काफी इश्यूज आजकल आ रही है, हैंड वॉश का फ्रीक्वेंटली यूज करना आजकल डेफिनेटली बढ़ गया है, उस वजह से एक्सेस ड्राइनेस की वजह से लोगों को एक्जिमा होने लग गया है। तो वो एक प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है बाय सिंपली स्विचिंग। इसमें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं, कुछ ये करने की जरूरत नहीं। डिश वॉश प्रोडक्ट भी, जैसे हम डिशेज अभी लॉकडाउन में सबने अपने घर में फिर से बर्तन साफ करना चालू किया तो हमें रियलाइज हुआ कि कितनी हाथ में प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारी हाउस हेल्प है अगर उन्हें भी इतनी प्रॉब्लम होती होगी और वही चीजों का रेसिड्यू अगर हमारे बर्तन में रहता होगा, वो अगर हम इंजेस्ट करते हैं तो उस चीज की हमें कितनी तकलीफ हो सकती है। तो ये जो हेल्थ के साथ इस सबका जो रिलेशन है, जो चीजों का इतना क्लोज एसोसिएशन है, इस बारे में सोचना हमें जरूरी है और उसके लिए हमें एक बेटर सोल्यूशन होना जरूरी है। पर ये एक एस्पेक्ट डेफिनेटली हो जाता है। दूसरा बायोडिग्रेडेबिलिटी, कि कोई भी चीज जब हम यूज करके, जब हमारे घर में से उसका पानी या वेस्ट वाटर जब निकलता है वो बायोडिग्रेड होना बहुत जरूरी है, वरना जब तक वो नदी या जब तक वो समुद्र तक पहुंचेगा तब तक वो वहां की बायोडाइवर्सिटी को हैम्पर नहीं करना चाहिए और तब तक अपने आप वो नेचर के साथ मिल जाना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत जरूरी एस्पेक्ट है ये सारी चीजों का। जैसे हमने जो रेगुलर लॉन्ड्री पाउडर्स है उसमें कई बार डोलोमाइट करके एक फिलर यूज होता है विच इज वेरी क्लोज टू चॉक पाउडर। तो जब हम सिंपल टेस्ट उसका है कि अगर कोई ब्लैक डेनिम या ब्लैक कपड़े कोई भी इसमें धुलते हैं तो इसमें एक व्हाइट लेयर रह जाता है, वो व्हाइट लेयर जनरली फिलर का रहता है। वैसा ही लेयर हमारे वॉशिंग मशीन में भी रह सकता है, जिसकी वजह से उसका फिल्टर खराब हो सकता है, जिसकी वजह से ये तो हम अभी इतने सालों से हमारे मशीन में जब ये लॉन्ड्री पाउडर यूज कर रहे हैं जो हम बनाते हैं, और जब किसी को क्लीनिंग के लिए बुलाया वॉशिंग मशीन या डिश वॉश मशीन क्लीन करने के लिए जो टेक्नीशियन आते हैं तो उन्होंने देखा तो उसमें कोई रेसिड्यू जमा नहीं था। इट वॉज क्लीन एंड
उस मशीन का इतने सालों के बाद भी कुछ ज्यादा वेर एंड टेयर या मेंटेनेंस नहीं था। तो ये एक कॉस्ट सेविंग एस्पेक्ट काफी हमें पता चला। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, जैसे लॉन्ड्री है या डिश वॉश है, इसको रिंस ऑफ करने में बहुत कम पानी लगता है। अगर जनरल रिक्वायरमेंट है, जो भी अगर 100 यूनिट्स ऑफ वाटर हम यूज करते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट को आई वुड से कि 1/3 यानी 30% पानी में वो रिंस ऑफ हो सकता है। और ये भी कस्टमर फीडबैक से हमें पता चला। एक बार पुणे में कस्टमर के पास किसी कारण में मिलने गई, तो उनके सोसाइटी में या उनके एरिया में पानी का प्रॉब्लम रहता था, तो वो कैंस भर के रखते थे पानी के। तो उनका कहना ये था, हम इतने सारे कैंस भर के रखते हैं और हमें कपड़े जब धोने होते हैं, तो ये पाउडर की वजह से हम बहुत कम पानी में कपड़े धो सकते हैं। और ये 5-6 साल पहले की बात है। और जब हमें ये पता चला, तब हमें रियलाइज हुआ कि ये एस्पेक्ट हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम मशीन में कपड़े डाल देते हैं, उसका पानी निकल जाता है और हम इस बारे में सोचते ही नहीं कि इतना तो लगेगा ही। आई रियली होप कि जैसे आगे चल के ये जो कंपनीज है जो वॉशिंग मशीन बनाती है, ये सोचेंगे कि इसको और वाटर एफिशिएंट कैसे बनाए। जबकि सिंगापुर में एक सर्टिफिकेशन होता है वाटर सेविंग, वाटर एफिशिएंसी का, वो आई होप कि हम वर्ल्ड वाइड उसे देख सके। तो वो एक एस्पेक्ट काफी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। लाइक अदर देन बीइंग एक नेचुरल प्रोडक्ट है या एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट, एक वाटर सेविंग प्रोडक्ट रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम एंड एज में। मैं डेफिनेटली इज देयर। और सराबी ऐसा एक मुझे मिथ हमेशा मिला है कि जिससे इन प्रोडक्ट्स की मतलब जैसे अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल प्रोडक्ट्स के साथ, तो क्या इनकी क्वालिटी जैसे इनका जो काम करने का तरीका है, क्या वो उतना अच्छा है जितना दूसरे प्रोडक्ट का है? तो उस पे कुछ बताओ आप। ये हमारे लिए सबसे बड़ा या सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जब हम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे थे। तो जब हम लॉन्ड्री पाउडर बना रहे थे, हमने उसके ऊपर कम से कम 2 से 3 साल का रिसर्च किया है। हमने हर एक बैच जितने भी ट्रायल्स लिए, हमारा कंपैरिजन एक ही चीज के साथ था कि कोई भी कमर्शियल या रेगुलर पाउडर के मुकाबले वो बेटर रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा फर्क आता है कि लैदर में जो फोम हमें जनरली मार्केट के प्रोडक्ट में दिखता है, वो फोम हमारे लॉन्ड्री प्रोडक्ट में नहीं है। और उसका वजह से भी पानी कम लगता है। और फोम हमें नहीं लगता है साफ करने के लिए। जैसे फ्रंट लोड मशीन के लिए जो पाउडर लोग लेते हैं, उसके लिए स्पेसिफिकली लो फोमिंग प्रोडक्ट आता है। पर हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो आप फ्रंट लोड में यूज करिए, टॉप लोड में यूज करिए या हैंड वॉश के लिए यूज करिए। आप एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल एस्पेक्ट से यूज कर सकते हैं। आपको अलग अलग प्रोडक्ट में खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। तो यानी कस्टमर को एक वैल्यू फॉर मनी भी मिलना चाहिए, और प्रोडक्ट का एफिशिएंसी यानी क्लेanलीनेस फैक्टर भी होना चाहिए, फ्रेशनेस फैक्टर भी होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम कपड़ों का लाइफ जो है वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए। रादर अगर हम कोशिश करते हैं कि वो कपड़ों को डैमेज ना ही करे, यही हमारा एस्पेक्ट रहता है। क्योंकि विद एवरी वॉश हमारे कपड़े पुराने लगने लगते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा खटकता है। तो हमें यही देखना था कि हम ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या कि बिना कपड़े के लाइफ को हैम्पर करे। उसे हम इफेक्टिव प्रोडक्ट कैसे बनाए, हाई परफॉर्मिंग प्रोडक्ट कैसे बनाए, विद अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला कैसे बनाए। तो हमने यही सारी चीजों पे 2-3 साल रिसर्च करके जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना है, आई एम हैप्पी टू से कि आज लोगों को भी पसंद आता है। कोई अगर एक बार यूज कर ले तो दे वुड लाइक टू स्टिक विथ इट और उसे कंटिन्यू करे। बस एक जो मेंटल ब्लॉक होता है कि फोम से क्लीन होता है, वो अगर हम छोड़ दें तो उससे काफी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और प्राइस पॉइंट का क्या है? आपका प्राइस पॉइंट कैसे प्लेस्ड है? प्राइस पॉइंट काफी कॉम्पिटिटिव है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सस्ता है, बहुत सस्ता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जैसे लिक्विड लॉन्ड्री है, इसमें हम वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। या लॉन्ड्री पाउडर है, उसमें हम लेमन एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है, इस इंग्रेडिएंट्स का हम उस बेसिस पे एक मिड वैल्यू प्रोडक्ट्स पे हम उसको सेल कर सकते हैं। तो हमारा लॉन्ड्री पाउडर जो है उसका कॉस्ट आता है 285 रुपीज पर kg, एंड वो एक फैमिली ऑफ 4 आसानी से 1 महीने यानी 30 मशीन लोड तक इजीली यूज कर सकते हैं। तो हमारा स्कूप साइज एक छोटा है। तो
भले ही ऐसा लगे कि हम कम पैसे में, ज्यादा पैसे में कम क्वांटिटी ले रहे हैं, पर हम नंबर ऑफ यूजेस अगर एवरेज उसका देखते हैं तो उसका एवरेज काफी अच्छा मिलता है। आई थिंक नंबर ऑफ यूज प्लस जो वैल्यू आप दे रहे हो, लाइक बीट आवर ओन हेल्थ, एनवायरमेंट की हेल्थ, घर की सेफ्टी, बिकॉज वो सारे वैल्यू प्रोपोजिशन लाइक दे आर जेन्युइनली अमेजिंग। तो लाइक सुराबी, आपके ये पास कुछ प्रोडक्ट हैं, आप दिखाओ। ओके, जैसे अब तो मैंने ये लिक्विड लॉन्ड्री बताया था, ये कोई भी लिक्विड की तरह यूज कर सकते हैं, जो हम हमारे डेलिकेट क्लोथ्स है या सिल्क है, इनको वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है, डेफिनेटली ये क्लीन करेगा, कपड़ों को कंडीशन भी करेगा, एंड उसका जो भी रिंस्ड ऑफ वाटर है, हम जनरली डेलिकेट हाथ से धोते हैं, तो वो बकेट में आप जमा हाँ। करके आप आपके गार्डन में यूज करिए, आपके प्लांट्स भी हैप्पी रहेंगे। देन ये मल्टीपर्पज क्लीनर है, सो वन प्रोडक्ट दैट कैन बी Okay. यूज्ड इन मल्टीपल वेज। बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है। आप एक ड्रॉप आप किचन सर्फेसेस क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप जो हमारे आयरन वेसल्स होते हैं या कॉपर वेसल्स होते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं क्लीन करने के लिए, फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बाथरूम फ्लोर्स के लिए कर सकते हैं, एनी, सो मल्टीपल पर्पसेस, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, यू कैन यूज इट फॉर दैट। देन एक डिश वॉश है, ये भी एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है। इसका आप एक ड्रॉप 10 to 15 टाइम्स आप डाइल्यूट करके यूज कर सकते हो, यानी हमारा ये 250 ml कैन बिकम 10 to 15 टाइम्स द वॉल्यूम जब हम यूज करेंगे। वाओ। तो एक कंटेनर आपको ज्यादा टाइम चलेगा, तो वो भी एक एस्पेक्ट हो जाता है कि हम नंबर ऑफ कंटेनर्स इन लाइफ टाइम वो भी हम कम कर रहे हैं। एंड देन ये एक फ्लोर क्लीनर है। अब ये बना है नीम एंड यूकेलिप्टस से। दिस इज अगेन वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ है। इससे इंसेक्ट्स भी रिपेल होंगे। इससे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अगर हम एंट्स वगैरह के वहां करें तो एंट्स भी रिपेल होंगी। इट विल नॉट किल देम, बट ये रिपेल Okay. करेंगे, इंसेक्ट को रिपेल करेंगे, वो घर में नहीं आने देंगे, तो हम वो बायोडाइवर्सिटी भी Okay. हैम्पर नहीं कर रहे हैं। एंड क्लीनिंग ऑफ कोर्स, तो प्राइमरी क्राइटेरिया ऑफ क्लीनिंग और जो बेसिक परफॉर्मेंस है वो तो होगा ही, एडिशनली ये भी चीजें होगी। सेम चीज आप सरफेस क्लीनर को 25-30 टाइम्स डाउनलोड करके डाइल्यूट करके स्प्रे बॉटल में डालिए, आप ग्लास सर्फेसेस, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन को भी क्लीन कर सकते हैं, सो इट कैन बिकम लाइक अ सरफेस क्लीनर ऑल्सो। देन दिस इज अ लॉन्ड्री सोप। ये पूरा प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट है, और ये जो सोप है ये पूरा ऑर्गेनिक सोप है, हाँ। यानी ये इतना सेफ है Okay. कि हम ये नहाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। पर ये कोई भी Okay. स्टेन, एनी स्टेन इट कैन रिमूव। वाओ। ऐसा कोई भी दाग नहीं है जो इससे रिमूव नहीं होगा, हमने जितने भी अभी तक टेस्ट करे हैं। तो हल्दी है या ब्लड स्टेन्स है, सो कई बार जैसे पीरियड प्रोडक्ट जैसे पीरियड पैंटीज है या पीरियड क्लॉथ पैड है, वो बहुत इजीली ये क्लीन हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी है, और ये प्रोडक्ट्स को भी वो हैम्पर नहीं करेंगे, तो ये काफी। एंड ऑफ कोर्स बेबी नैपीज, बेबी डाइपर्स, क्लॉथ डाइपर्स जो होता है, ये सब बहुत ज्यादा पॉपुलरली उसके लिए यूज करते हैं। देन यू हैव अ लॉन्ड्री पाउडर। मेरे पास लॉन्ड्री पाउडर मैं ऐसे दिखाती हूँ, दिस इज सो फाइन एंड वाइट, वो बिल्कुल उसमें फिलर नहीं है। तो उसमें हम अगर स्मॉल स्कूप लेते हैं तो आपका 1 मशीन लोड, लाइक 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून में 1 मशीन लोड पूरा निकल जाएगा, एंड क्लोथ्स विल नॉट हैव एक वो व्हाइट रेसिड्यू। और लेमन एसेंशियल ऑयल या लैवेंडर, ये दो में से कोई एक होता है। लेमन एसेंशियल ऑयल रेगुलर क्लोथ के लिए, लैवेंडर एसेंशियल ऑयल बेबी क्लोथ के लिए। उससे ऑफकोर्स हाइपो एलर्जेनिक बना देता है, उसको जेंटल ऑन स्किन होता है एंड सेफ फॉर एनवायरमेंट। और जो कपड़े हैं उसको वो एक यानी जो डलनेस आता है कपड़ों में वो कभी नहीं आएगा। अभी मैं एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगी, अभी तक मैंने ये अनाउंस नहीं किया है, बट हम जल्दी एक टॉयलेट क्लीनर लॉन्च कर रहे हैं, मे बी इन 15-20 डेज। तो एसिड फ्री टॉयलेट क्लीनर हमें बनाने की हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, पर जो चाहिए वो क्लीनलीनेस रिजल्ट अभी तक हमें मिल नहीं रहा था, बट लकीली वी हैव फाउंड दैट फॉर्मूला, तो हम जल्दी वो भी लॉन्च करेंगे, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। डेफिनेटली सुराबी, लाइक द प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग, और मतलब हर प्रोडक्ट का एक अपने आप में एक वैल्यू प्रोपोजिशन है जो काफी अच्छा है।
सो लाइक सुराबी, Thank थैंक you. यू आप जो कर रहे हैं उसके लिए, एंड थैंक यू इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स, अगर आपको ये प्रोडक्ट्स खरीदने हैं और आपको ये प्रोडक्ट्स अपने घर के लिए चाहिए, तो हम लिंक्स ड्रॉप कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आके परचेज कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपके डाउट्स या क्वेश्चंस हैं, आप हमें या फिर रस्तिका आर्ट को डीएम कर सकते हैं। एंड रस्तिका द क्लाइंट और एक बहुत ही स्पेशल गिव अवे लेके आ रहा है, जिसकी डिटेल्स हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे होंगी, जिसके लिंक्स फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। So yes, guys, stay tuned and we'll be back with another episode of EQ. Thank you, Surabhi. Thank you, Shweta.